अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो 14 में हमको क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में क्या वेक्टर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 3k टाइम्स वेक्टर टाइम्स एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये एक्स के इक्वल है। अब प्लस 3i माइनस 3j प्लस के, ये किसके इक्वल है, टाइम्स वाई प्लस माइनस 4i प्लस 5j टाइम्स z। ठीक है, इक्वल टू क्या है आपका, लैम्डा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, यही दिया। ठीक है क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया हुआ एक्स वाई जेड जो है सारा एक साथ जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, सारा एक्स वाई जेड जो है सारा जीरो के इक्वल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तब इसमें जो लैम्डा है, इसका वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखिए, तो एलएचएस में आई वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, जे वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए और के वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, तो एलएचएस को क्या लिखेंगे, आई का टर्म कहाँ है, ये हो जाएगा तो आपका एक्स, यहाँ एक्स लिखेंगे और फिर 3 टाइम्स वाई, आई वाले टर्म को एक साथ कर रहे हैं, और फिर माइनस 4 टाइम्स जेड, इसको आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और जे वेक्टर वाले टर्म को भी एलएचएस में एक साथ कर देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा आपका -3y और उसके बाद यहाँ देखिए अब प्लस 5z, जे वाले टर्म को एक साथ कर दिए टाइम्स वेक्टर जे, और के वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए एलएचएस में। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका के वेक्टर। तो आरएचएस में भी आई जे के एक साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स टाइम्स वेक्टर आई प्लस लैम्डा वाई टाइम्स वेक्टर जे, लैम्डा वाई टाइम्स वेक्टर जे प्लस लैम्डा जेड टाइम्स वेक्टर के। ठीक है, आई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आई जे और के आपका कौन सा वेक्टर होता है, नन को प्लेनर वेक्टर होता है, ये बताया गया होगा। आई जे और के जो होता है, आई जे और के वेक्टर जो है तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई नहीं करता है, नन को प्लेनर वेक्टर्स, नन को प्लेनर वेक्टर्स। अब यहाँ देखिए एलएचएस में भी आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और आरएचएस में भी आई जे और के का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और आई जे के नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो इसीलिए जो है सिमिलर वेक्टर्स का कॉफिशिएंट को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। ठीक है, जब तीन वेक्टर का, तो जब तीन नन कोप्लेनर वेक्टर्स रहे, ठीक है, और तीनों नन कोप्लेनर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर एक दूसरे के इक्वल रहे, तो सिमिलर वेक्टर्स के कॉफिशिएंट को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ये बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो एलएचएस में आई का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, आरएचएस में देखिए क्या है, लैम्डा एक्स। ठीक है, आई इक्वल टू, एलएचएस में क्या है आपका कॉफिशिएंट, जे वेक्टर का x माइनस 3y प्लस 5z, और आरएचएस में क्या है, लैम्डा y। एलएचएस में के वेक्टर का कॉफिशिएंट क्या है, 3x, और आरएचएस में क्या है, 3x प्लस वाई, आरएचएस में क्या है, लैम्डा z। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, एक्स एलएचएस एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, आरएचएस 0 बना लीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 माइनस लैम्डा, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों से x कॉमन कर लीजिए,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। और यहाँ भी RHS 0 बना लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 या लैम्डा को भी इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 3 टाइम्स y, ठीक है, अब प्लस 5z। ये भी 0 के इक्वल आएगा, इसको इक्वेशन 2 ले लेना है। और उसके बाद जो है उसके बाद होगा 3x प्लस y अब माइनस लैम्डा z इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, ये कौन सा इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन का RHS जो है 0 है और LHS में वेरिएबल x, y और z का टर्म है। तो डिटर्मिनेंट में पढ़े होंगे इस तरह की इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में जो है क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। और होमोजीनियस इक्वेशन में अगर केवल यही सॉल्यूशन रहे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, केवल यही सॉल्यूशन रहे तो इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ट्राइवियल सॉल्यूशन क्या कहा जाता है, ठीक है। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ट्राइवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। केवल यही सॉल्यूशन आए, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन रहता है उसका सॉल्यूशन यही होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सब सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई जेड गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई जेड जो है सारा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है एक्स वाई और जेड तीनों जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इस सिस्टम का ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब इस सिस्टम का एक्स भी 0 होता, वाई भी 0 होता और जेड भी 0 होता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जो है ऐसा नहीं है, इस सिस्टम का ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं है। तो जब इस सिस्टम का ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं है तो इस सिस्टम का नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जो है तीनों 0 के इक्वल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिस्टम का जो है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। गिवन सिस्टम हैज ट्राइवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट में करा चुके हैं, ठीक है, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। और जब सिस्टम का इसके अलावा जो सॉल्यूशन होता है, इसके अलावा जो सब सॉल्यूशन होता है उसी को कहते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स वाई जेड तीनों जो है 0 के इक्वल नहीं दिया हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। जब ये नहीं होगा तो ट्राइवियल सॉल्यूशन इस सिस्टम का एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होगा। तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन जब होगा तो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, डेल्टा है इक्वल टू 0। और डेल्टा हम लोग निकालते कैसे हैं, डेल्टा निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का साइन लेते हैं इक्वल टू 0। और डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में क्या लिख देते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, फर्स्ट कॉलम में एक्स का कोफिशिएंट लिखे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा, यहाँ क्या है 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिखाएगा। और उसके बाद क्या है कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर माइनस लैम्डा प्लस 3 है, तो यहाँ माइनस लैम्डा प्लस 3 लिखेंगे। और देखिए, और उसके बाद क्या है माइनस और y 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और उसके बाद जेड का कोफिशिएंट लिख लिया -4 5 माइनस लैम्डा, -4 यहाँ -4 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए 5 और माइनस लैम्डा, यहाँ 5 लिखाएगा और यहाँ लिखाएगा माइनस लैम्डा। अब इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व करने पर जो आएगा वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको जो है फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए,
तो एक्सपेंड करके जो है लेमडा का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा का वैल्यू जो है यहाँ एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस लेमडा इंटू लेमडा प्लस 3 माइनस 5, अब माइनस 3 माइनस लेमडा माइनस 15, माइनस लेमडा माइनस 15, माइनस लेमडा माइनस 15 माइनस 4, 1 प्लस 3 टाइम्स लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसी को सॉल्व करके लेमडा का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसे, अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व किए, इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो सॉल्व करने पर लेमडा का 2 वैल्यू आया, ठीक है। लेमडा का वैल्यू आया 0 या लेमडा का वैल्यू -1, ठीक है। तो लेमडा का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, 0 और -1 आएगा, ठीक है।